हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा बिहार स्टेट को फॉर्म भरने के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है ये जानने में कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है बिहार स्टेट को फॉर्म भरने के लिए। तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है। चलिए आज हम बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड चाहिए। सेकंड में आपको चाहिए 10th का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट। अगर आपके पास 10th का मार्कशीट है तो मार्कशीट दे दीजिए, अगर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करें सीबीएसई वालों के लिए तो उन लोगों को सिर्फ एक मार्कशीट मिलता है बड़ा सा, तो उसी में वो सर्टिफिकेट रहता है। ठीक है, तो आप वही मार्कशीट सिर्फ आपको अपलोड करना है। 12th का अगर बात करें तो 12th का मार्कशीट अगर है तो मार्कशीट दे दीजिए, अगर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट दीजिए, दोनों में से कोई एक चीज़ देना है। ठीक है, ग्रेजुएशन मार्कशीट अगर है तो मार्कशीट दे दीजिए, सर्टिफिकेट तो सर्टिफिकेट दे दीजिए, दोनों नहीं देना है। पोस्ट अगर पीजी का फॉर्म भरने वाले, यानी कि आप अगर पीजी का टीचर बनने वाले, पीजीटी का टीचर बनने वाले हैं, ठीक है, 11th 12th का टीचर बनने वाले, तो आपको स्टेट पेपर 2 देना पड़ेगा। तो जिनको भी स्टेट पेपर 2 देना है उनके लिए ये है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, बीएड का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सर्टिफिकेट अभी तक मिला नहीं होगा। ठीक है, तो आप फाइनल जो मार्कशीट आता है, ठीक है, वो फाइनल मार्कशीट दे दीजिए, आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या लगेगा देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा ये माफ़ कीजिएगा, ये आधार कार्ड और 10th का जो है दोबारा आ गया है, मैंने पहले ही बता दिया। देखिए, अगर आप बिहार से हैं और आपको अगर चाहिए रिलैक्सेशन, ठीक है, रिजर्वेशन अगर आपको चाहिए तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एससी के हैं तो एससी का, और एसटी का है तो एसटी का। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो ये आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो बिहार के गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया हुआ है वही देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, सेकेंड है आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये आपको देना है। रेसिडेंशियल, जिसको हम लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो। ठीक है, यदि कोई वैसे कैंडिडेट से अभ्यर्थी है जो पीडब्ल्यूडी है, फिजिकल विद डिसएबिलिटी है, तो आपको डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा और फिर आपका सिग्नेचर लगेगा। ये सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको स्टेट फॉर्म भरने के लिए अभी फिलहाल लगेगा। इससे ज़्यादा कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा है। जब आपका TRE 4 एग्ज़ाम होगा, उसमें आपका अगर मेरिट में नाम आता है तो डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन होगा तब देखा जाएगा आगे क्या क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन फिलहाल स्टेट एग्जाम के लिए बस यही डॉक्यूमेंट है जो इंपॉर्टेंट है। तो ये सब डॉक्यूमेंट आप जल्द से जल्द अपना जुगाड़ कर लीजिए और फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय फिर स्टेट फॉर्म भरने के बाद ज़्यादा समय देगा नहीं एग्ज़ाम को ये करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, कभी भी वो कंडक्ट करवा सकता है। यदि अगर हम लोग बात करें कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, कैसे प्रिपेयर करें इस एग्ज़ाम को, तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है वो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। ये इसमें क्वेश्चंस का लेवल हार्ड नहीं होता है। ठीक है, मॉडरेट होता है, इजी टू मॉडरेट होता है, हार्ड नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको आपको एक बार देख लेना। आपका जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उस सब्जेक्ट का आपको PYQs देख लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इंग्लिश का करवाता हूँ, आप मेरे चैनल पे इंग्लिश का तैयारी कर सकते हैं, स्टेट पेपर 1 का। ठीक है, और रही बात जो 50 नंबर का जो कॉमन पूछता है वो बहुत ही ईजी पूछता है। उसमें आप अगर एक सप्ताह भी अगर ध्यान से अगर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो आपका 25+ उसमें आ जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको मार्क्स लाना है किसमें, आपका जो कंसर्न पेपर है उसमें आपको लाना है। तो सबसे पहले आपको PYQs को क्या करना है, सॉल्व करना है। PYQs को सॉल्व करने के बाद देखिए कौन सा टॉपिक आपका वीक है। जो टॉपिक वीक है उसको आप नोटबुक से या फिर किन्हीं टीचर से, या फिर मैं यहाँ पे इसी चैनल पे, ठीक है, टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका स्टेट में रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। थैंक यू।